अब मैं हमेशा उस वॉशरूम में जाके फ्रेश हुआ हूं जहां पे पोटी के साथ साथ तुम्हारा पसीना निकलता है। मुझे पोटी करते करते पसीने वाली बॉडी की आदत है। अब जब मैं पोटी करता हूँ, पोटी के साथ साथ पसीना भी अपनी एक जगह बना लेते हैं जहां से वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। मुझे एक साथ दो दो चीजें करने की आदत पड़ी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता था ना कि बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं सुसु कर रहा हूँ, मतलब सुसु करते करते एक जगह से सुसु निकल रहा है, जहां से उसे निकलना चाहिए वहां से वो निकल रहा है, लेकिन पसीने ने भी अपनी एक जगह बना लिया है, वहां से पसीना भी कंटिन्यूटी में निकल रहा है। ऐसी आदत थी मुझे, लेकिन उस वॉशरूम में जब मैं फ्रेश हुआ, पूरी बॉडी में कहीं पसीना नहीं आया। उस दिन मुझे कुछ अलग फील हुआ कि वाह यार, लाइफ हो तो ऐसी। गाइस, घर से बाहर जाके इंडिपेंडेंट रहने का सपना सबका होता है, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होता है? जब हम लोग अपने माँ बाप से परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं तो बचपन से अपने माँ बाप से परेशान रहा हूं। जैसे जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरा सरनेम झांटे वाला है, झांटे वाला सरनेम है मेरा, ये होता है किसी का सरनेम? चलो, एक बार को मैंने इसे इग्नोर भी कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा यार मेरे बाप का भी तो सरनेम झांटे वाला ही है ना, तो अगर मेरे दादा ने मेरे बाप की मारी, चलो उसने मेरी मारनी, मैं अपने बच्चों की मार लूंगा। इग्नोर कर दिया मैंने उस चीज को। लेकिन वही बाप जिसने हमेशा से सफर किया है, वो तुम्हारा नाम रख दे अच्युत। अगर तुम्हारा नाम अच्युत रख दिया जाए और अब तुम्हारा पूरा नाम बन गया है अच्युत झांटे वाला। हाँ गाइस, मेरा नाम है अच्युत झांटे वाला। मेरे बाप का नाम है रमेश। अब अगर मेरा बाप किसी से मिले तो मेरा बाप जाके बोलेगा हाय, आई एम रमेश। जरूरी नहीं है कि वो अपना सरनेम बताएगा, बट मुझे जाके अपना नाम बताना ही पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों में से कुछ भी बताऊंगा तो मेरे मुंह पे लानत है। मैं जाके बताऊंगा हाय, आई एम अच्युत, सामने वाला हंस देता है। मैं जाके बताऊं हाय, आई एम झांटे वाला, वो नीचे देखता है कि तू झांटो वाला है। मतलब मैं अपने माँ बाप से बहुत परेशान हूं। बहुत बार तो ये हुआ है कि मैंने जाके किसी लड़की को बोला हाय, आई एम अच्युत, पता नहीं क्यों उसने सुना ही नहीं, मारा मेरे उसने। क्या बोल रहा है तू? मेरा अगर पुलिस वाले कभी मुझे रोक लेते हैं चालान करने के लिए, वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम देख के हंस देते हैं। वो मुझे वापस देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और बोलते हैं बेटा जा, तेरी क्या ही मारे हम, जब तेरे घर वालों ने ही मारनी। मतलब पुलिस वाले भी मेरे मन में मेरे माँ बाप के लिए नफरत भरे जा रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान रहा अपने माँ बाप से। अब मेरा बाप सुट्टे फूकता है, शराब पीता है। अब बच्चे माँ बाप से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? और ऐसी चीजें तो जल्दी सीख लेनी चाहिए। अब भाई, मेरा बाप सुट्टा पीता था, तो एक दिन वो आराम से अंदर घर पे सोफे पे बैठ के, जो मस्त ऐसे बैठ के सामने जो टीवी चल रहा है, सुट्टा फूक रहा है। अब मैं भी साइड में जाके बैठ गया, मैंने बोल दिया पापा देना। अब मेरे बाप को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, उसने सुट्टा दे दिया। अब बट मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने लगाया, जला लिया। जैसे ही मैंने जलाया, मेरे बाप ने मुझे अमरीश पुरी वाला रिएक्शन दिया। मेरा बाप ऐसे देखा मुझे लगा इसे क्या हो गया, अभी तो नॉर्मल था। इतने में जैसे उसने मुझे सुट्टा पीते हुए देखा, उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी आ गई। तो उन्होंने इतना पीटा मेरे को। मैं सोच रहा था कि यार ये क्यों पीट रहे हैं, अभी तो इन्होंने सुट्टा ही देखा है। मैं तो पूरा दिन कॉलेज में गांजा, हैश, पता नहीं क्या क्या फूट चुका हूं। तो मेरे घर वालों ने मुझे सुट्टा ये सब करने से मना कर दिया। मैंने मन में सोचा कि गाइस, आप लोग लेट हो चुके हो, अब मैं इन चीजों में पीएचडी कर चुका हूं। ये तो मेरे हैबिट में, कोई मुझे पूछता भी है ना व्हाट्स योर हैबिट्स, तो ये मेरी सबसे पहली हैबिट है, प्रायोरिटीज है मेरी। ये तो 10 दिन और अगर मैंने कर लिया तो ये आपसे भी ऊपर हो जाएंगी चीजें मेरे लिए। मतलब ये मेरी प्रायोरिटी है। तो मैं बहुत परेशान हो गया यार उनसे।
भैंचो अब तो ये यार मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने लग गए हैं। मैं अपने नाम और सरनेम के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीजें स्टार्ट करी है मैंने। मतलब ये लोग तो इन चीजों में भी घुसने लग गए। तो मैं बहुत परेशान हो गया यार। मैंने सोचा मन में यार मैं ना भैंचो इनको छोड़ के ही चला जाऊंगा। और मैं एक बार चला गया ना, मैं भैंचो इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं चला जाऊंगा भैंचो यहाँ से। मैं बाहर जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट। मैं भी अपने बाप की तरह भैंचो बढ़िया सेक्सी सोफा लगा के आराम से ये करूंगा। तो ये मेरे सपने थे। तो ऐसा ही होता है कि सबका ही सपना होता है कि बाहर जाके ऐश करेंगे, लेकिन ये सपना सबका पूरा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने माँ बाप से परेशान हो तो आपके माँ बाप आपको परमिशन दे देंगे। आपके माँ बाप को भी आपसे इक्वली परेशान होना पड़ेगा। ये मौका सिर्फ उनको मिलता है। जैसे मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपने घर से बाहर जाने के लिए। मैं एक दिन ऐसे सुबह उठ के मैं रात को सोच रहा था यार कि बाहर जाएंगे, ऐसे फ्लैट लेंगे, मस्ती करेंगे। मैं उठा, मैंने जाके नॉर्मली मेरे माँ बाप को बोला, मैं कहा यार पापा अब देखो पढ़ाई तो कर ही ली है। मैंने वो पढ़ाई कर ली है जो हर किसी का ड्रीम होता है। मैंने बीकॉम कर ली है। बीकॉम करी है मैंने। अब मुझे जॉब मिल जाएगी, इजीली जॉब मिल जाएगी। तो अब मैं घर से बाहर जाऊंगा जॉब करने। भाई मेरे माँ बाप के चेहरे पे स्माइल आ गई। मेरे माँ बाप बोलते चल निकल, चल निकल। यही प्यार था। मुझे बोलते प्यार था तभी बोला है चल निकल, वरना तो धक्के मार के निकाल देते। मैंने भी गुस्से में आके फिर उनको एक दो कमिटमेंट दे दी। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा एक दिन यहां से, और उसके बाद मैं तभी आऊंगा जब ये घर मैं खरीद सकूंगा। मतलब मैं इतना पैसा कमा लूंगा। मुझे लगता था मैंने बीकॉम कर लिया, मैंने जो बहुत कुछ कर लिया है। जॉब्स भरी पड़ी है बीकॉम वालों के लिए, लोग जो बुला रहे हैं बीकॉम वालों को। मुझे तो ऐसा लगता था बीकॉम होते ही मुझे उठा के ले जाएंगे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे लिए तो काम पड़ा है, तू नहीं आ रहा, कंपनी लॉस में, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। मतलब तेरे बिना कंपनी ही नहीं चल रही है। मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसे सपने आते थे गाइस। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार अब जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अभी पहला दिन था, मैं अपने माँ बाप के सामने जाके अपने कमरे में सोया हूं। तब तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मैं सोया हूं उनके सामने जाके। मैं सुबह उठ के बाहर आया, मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं तू अभी गया नहीं। मैंने पूछा यार मैं आपके सामने रात को सोने गया हूं, तब तक मेरे पास कोई नौकरी थी ही नहीं, और रात रात में ऐसा क्या हो गया कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं चला भी गया। तो क्या हो गया ऐसा रात रात में। और मैंने बोला सबसे बड़ी बात है, मैं अगर जाऊंगा तो मैं आप लोगों से मिलकर जाऊंगा ना। मुझे बोलते हैं ठीक है अगर तुझे मिलकर ही जाना है तो दिन में चला जाइए, रात को हमारी नींद ना खराब करियो। तो ये बातें उनकी मैंने दिल पे ले ली। मैंने कहा यार अब तो बहुत परेशान करने लग गए हैं यार। मतलब क्या हो गया यार, मिल जाएगी नौकरी, एक दिन में थोड़ी मिल जाएगी यार, मिल जाएगी, क्या हो गया भाई, रेंट ले लेना मुझसे। और क्या यार परेशान करने लगे। मैं बोला ठीक है यार चला जाऊंगा बहनचोद, ये आज से मेरा रेंट स्टार्ट कर दो बहनचोद, 5-7 दिन का रेंट ले लेना। बहुत परेशान करने लग गए। फिर फाइनली मैंने बहनचोद जॉब्स ढूंढना स्टार्ट, मैं एक्टिवली जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। और फिर एक ऐसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट का हर बंदा एक ना एक बार तो जॉब करता ही है, जॉब ना भी करता हो इंटरव्यू देने तो जरूर जाता है। वो कंपनी स्पेशल बनी ही बीकॉम वालों के लिए है। मतलब वहां तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा। तो फाइनली मेरी जेनपैक्ट में जॉब लग गई। मेरी जेनपैक्ट में जॉब लगी 30,000 रुपए महीना, और जॉब लोकेशन थी गुड़गांव। गुड़गांव तो सबने सुन ही रखा होगा। मतलब मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे कुछ टाइम के बाद पता चला कि भगवान कभी कभी किसी की एक दिन में 2-2 लॉटरी लगा देता है। लेकिन अगर वही भगवान तुम्हारी एक दिन में 2 बार मार ले तो कैसा लगता है। मेरी 3 बार मारी गई। 30,000 रुपए की नौकरी, इतना कम पैसा, गुड़गांव, एडवेंचर से भरा हुआ गुड़गांव, और तीसरा जेनपैक्ट। अब जैसी मेरी नौकरी लगी मैं बहुत खुश हुआ, और अब टाइम आ गया था माँ बाप से फेस ऑफ करने का। मैं जाके बैठा, मैंने आवाज मारी, ओ हेलो इधर आओ, सामने बैठो। मेरे माँ बाप आए, सामने बैठे। मैंने कहा ऐसा है कि अब मेरी नौकरी लग गई है और मैं यहां से जा रहा हूं कल, और अब मैं यहां तभी आऊंगा जब मैं मिलीनियर बन जाऊंगा।
जब मेरी जेब से पैसा गिरने लगेगा, जब मेरी जेब में जगह नहीं होगी ना, तब मैं आऊंगा। और अब मुझे तभी याद करना जिस दिन आप वसीयत लिखोगे। इससे पहले मुझे याद मत करना, मुझे वसीयत के टाइम याद करना। और अब जब भी मैं यहाँ आऊंगा, ये घर मैं डबल पैसों में खरीद लूंगा और आप दोनों को बाहर निकाल के यहाँ जो अकेला रहूं, इसी सोफे पे बैठ के मैं सुट्टा पीऊंगा, इसी पे उसी स्टाइल में टीवी चला के जो आराम से सुट्टा पीऊंगा, कोई नहीं रोकने वाला होगा मुझे। तो अगले दिन मैं अपना पैक वैक करके सामान चला गया, गुड़गांव पहुंच गया, जो पूरी सेटिंग कर ली, पीजी वीजी ले लिया मस्त। मैं जो अगले दिन जाना था मुझे ऑफिस। अब मैं अगले दिन सुबह उठा तो चलो भाई मैं चला गया ऑफिस। अब बाहर इतनी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफिस के लिफ्ट में पैर रखा, जो एकदम से ठंड, तो ऐसा लगा यार जैसे मैं मेरी हिमाचल में एंट्री हो गई है। बस अभी मैं मनाली से एकदम सोलांग गली से अटल टनल में घुसा हूं, जो एकदम मस्त, एकदम ठंड हो गई। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, ये सब तो हमने कभी देखा ही नहीं है। उस टाइम मुझे मेरे गरीब माँ बाप याद आने लगे। मैंने कहा अबे यार हमारे घर पे तो एसी भी तब चलता है जब या तो मेरा जीजा या मेरे बाप का जीजा आता है। मतलब मेरे घर पे एसी तभी चलेगा या तो जीजा के आने पे या फूफा के आने पे, उसके अलावा हमारे घर में एसी ही नहीं चलता है। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। अब लिफ्ट में तो मजा आ गया था। जैसे ही लिफ्ट खुली, मैंने बाहर पैर रखा, मैंने सामने एंट्री देखी, एक बढ़िया मस्त सेक्सी मैन, जो शीशे का पूरा गेट, एक मेरे हाथ में आई कार्ड था, मुझे जाके वो आई कार्ड टच करना था और दरवाजा खुलना था। अब मैंने पहली बार देखा ऐसे स्लाइड होके दरवाजा खुलने वाला। इतनी अमीर थी वो कंपनी, मतलब इतने अमीर तो मुझे कभी सपने भी नहीं आए जितना अमीर वो ऑफिस लग रहा था। मैंने दरवाजा लगाया, वो खुला, मैं अंदर गया, मैं फिर बाहर आया, मैंने फिर लगाया, मैं अंदर गया, मैं फिर बाहर आया। 15 मिनट मैंने यही बकचोदी करी, अंदर बाहर, अंदर बाहर। मुझे मजा आने लगा इन चीजों में। मैं जो वहां खेल रहा हूं पागलों की तरह। फाइनली जब मुझे लगा कि चलो यार अभी तो स्टार्टिंग वाला खेल था, अंदर देखते हैं क्या क्या होगा, मैं चला गया अंदर। अंदर घुसते ही मेरी नजर गई कॉफी मशीन पे। जो मैं पागल हो गया, मैं बावला हो गया कॉफी मशीन देख के। मैं घुसा, मैंने जो गिलास उठाया, कॉफी डाली, कॉफी आई उसपे, मैंने टेस्ट किया। कॉफी अच्छी थी, लेकिन वो मशीन के साथ खेलना था। तो मैंने सोचा यार कॉफी अच्छी नहीं है को बच्चों, एक और बनाएंगे। मैंने एक और कप उठाया, एक और कॉफी, ची ची, कॉफी आई, पी, फेंकी मैंने। कॉफी अच्छी, मैं जो 20 मिनट में उस कॉफी की मशीन के साथ बकचोदियां कर रहा हूं, बताओ। मेरा शिफ्ट टाइम 9 बजे का था, मैं 11 बजे अपने टेबल पे पहुंचा हूं ये सब बकचोदियां करके। इतने गरीब शहर से और इतने गरीब घर से आया था मैं मिला। अब मुझे टीम से मिलते ही याद आया कि यार गाइस फक, मुझे तो यहां अपना नाम बताना पड़ेगा। अब मैं सबसे हाथ मिला रहा हूं, कोई बोल रहा है हाय आई एम अमन, कोई बोल रहा है हाय आई एम यश, मैं बोल रहा हूं हाय आई एम अच्युत। वो हंसते हंसते दोबारा पूछ रहे हैं क्या नाम बताया आपने? अच्युत। पूरा नाम क्या है आपका? अच्युत झाटे वाला। जैसे मैं थोड़ा आगे गया, मुझे पीछे से आवाज आई, ओए ये तो अपने लड़के हैं। मैं पीछे देख के मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि झाटे वाला वही होता है। अब वो लोग मुझे देख के अपने नीचे देख रहे हैं, ये तो यहाँ है। इतनी बेइज्जती हुई मेरी मेरे नाम की वजह से। अब वो दिन कैसे तैसे इन बकचोदियों में निकल गया। तो भाई अगले दिन हम चले गए घर। अब जो मैंने पीजी लिया था, मैंने एकदम ऑफिस के पास लिया था। तो मैंने सोचा यार ऐसा करते हैं, अगले दिन ना 8 बजे ही ऑफिस चला जाऊंगा। मतलब जो ये मेरी एक्टिविटीज है ना, है जो अंदर बाहर होना, कॉफी के साथ मैं जो बकचोदी करना, तो ये मैं पहले ही कर लूंगा। मतलब मैं शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ये जो मेरी प्रायोरिटीज है ना, मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं ऑफिस पहुंच गया, मैं कुछ 8 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचा।
तो 10 मिनट मैंने वही दरवाजे के बाद आऊं 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 ये करके 15 मिनट मैंने कॉफी की मशीन के साथ बकचोदी करके तो फाइनली मैंने एक कॉफी पी ली। अब मैंने जैसे ही कॉफी पी मुझे एक प्रेशर बन गया। अब जैसे ही मैं वॉशरूम में घुसा, वह जो एकदम ठंडे वॉशरूम, पूरा वह जो एसी। अब मैं हमेशा उस वॉशरूम में जाके फ्रेश हुआ हूं जहां पे पोटी के साथ साथ तुम्हारा पसीना निकलता है। मुझे पोटी करते करते पसीने वाली बॉडी की आदत है। अब जब मैं पोटी करता हूँ, पोटी के साथ साथ पसीना भी अपनी एक जगह बना लेते हैं जहां से वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। मुझे एक साथ दो दो चीजें करने की आदत पड़ी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता था ना कि बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं सुसु कर रहा हूँ, मतलब सुसु करते करते एक जगह से सुसु निकल रहा है, जहां से उसे निकलना चाहिए वहां से वो निकल रहा है, लेकिन पसीने ने भी अपनी एक जगह बना लिया है, वहां से पसीना भी कंटिन्यूटी में निकल रहा है। ऐसी आदत थी मुझे। लेकिन उस वॉशरूम में जब मैं फ्रेश हुआ, पूरी बॉडी में कहीं पसीना नहीं आया। उस दिन मुझे कुछ अलग फील हुआ कि वाह यार, लाइफ हो तो ऐसी। तो उस दिन मैंने सोचा यार ऐसा करते हैं, 9 बजे चलो शिफ्ट स्टार्ट होएगी, मैं घर से 7 बजे आ जाया करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, मैं फ्रेश यहीं आके हो जाया करूंगा। और फ्रेश नहीं क्यों, जब मैं इस ऑफिस का एक एम्प्लॉय हूं और इन्होंने मुझे बाहर वाले मेन गेट की चाबी दे रखी है, मैं उसे कभी भी खोल सकता हूँ, मैं ओनर हूँ इस ऑफिस का, तो क्यों ना मैं इसका यूटिलाइज करूं। और वैसे भी कंपनी ने जो डू एंड डोंट्स बताए थे उसमें उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा था कि तुम सुबह आके यहाँ हग नहीं सकते, तुम नहा नहीं सकते। तो मैं सोचा ठीक है यार, जो अपना ऑफिस है, मैं जो घर से आऊंगा कल से 7 बजे, मैं बढ़िया मस्त अपना सामान लाया करूंगा, मैं सब कुछ यही करूंगा, मैं नहाऊंगा भी यहाँ, मैं ओनर हूँ इस ऑफिस का, मैं यही नहाया करूंगा, मैं यही ब्रश करूंगा, मैं सब यही करूंगा। तो अगले दिन से मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस मैं जाता था सुबह सुबह 7 सवा 7 पहुंचता था, मैं अपना मस्त एसी में फ्रेश होकर अपना ब्रश करके नहा धो के वहीं से सब सेट करके आ जाता था। अब मुझे लगा गाइस कि ऑफिस वाले अगर इतनी फैसिलिटी देते हैं तो पक्का इनके पास आयरन भी होगी। सब कुछ दे ही रहे हैं, क्या पता आयरन भी देते हो। तो एक दिन ऐसे मैं सुबह तैयार होके अपना वॉशरूम में जाके अपना टॉवल वॉवल बांध, मुझे लगा ये सब लोग करते होंगे यार, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मैं ही करूंगा। मुझे लगा ये तो यार सब कोई, अब मेरे जैसे लोग जो ऐसे छोटे शहरों से आए हैं वो इन चीजों, इन फैसिलिटीज का मैं जो बेनिफिट उठाते होंगे। अब मैं जो सुबह सुबह बांध के यहाँ तौलिया ऊपर बनियान पहन के बाहर चला गया गार्ड के पास, मैं भैया एक शर्ट प्रेस करनी है, आयरन दे दोगे। अब वही गार्ड जो मुझे डेली सर सर करके बुलाता है मुझे बोलता चूतिया साला। तो मैंने उसकी गाली को इग्नोर किया, मैंने अपने आप को बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे लगा शायद मैं इस टाइम प्रोफेशनल नहीं लग रहा हूँ यार, तो क्या हो गया, मैं कपड़े पहन लूंगा मैं प्रोफेशनल लगूंगा, शायद मेरा प्रोफेशनलिज्म इसी कपड़ों में है। मैंने सोचा यार छोड़ो। और वैसे भी यार ये बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, और वैसे भी आप गुड़गांव में हैं, मुस्कुराइए, आप गुड़गांव में हैं। तो मैंने इग्नोर कर दी उसकी चीज। अब मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से। अब मुझे हनीमून का सिर्फ एक ही मतलब पता है कि जो शादी के बाद होता है। अब मैं गया अपनी सीट पे, मेरा मैनेजर मुझे बोलता कहाँ थे सुबह से। मैं सर ऐसे ही ऑफिस देख रहा था यार, मतलब कितनी अच्छी चीजें हैं ऑफिस में, ऐसे ही घूम रहा था। तो मेरा मैनेजर बोलता है हाँ हाँ घूमो, अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है। मतलब मैंने सोचा यार हनीमून पीरियड, पर मैं तो शादीशुदा हुई ही नहीं। अगर मैं शादीशुदा ही नहीं हूं तो मेरा हनीमून कैसे होगा। अब मुझे टेंशन होगी कि शायद जो इन्होंने फॉर्म भरवाया था मैंने गलती से उसमें मैरिड को नहीं सिलेक्ट कर दिया। इन लोगों को लग रहा हो कि मैं मैरिड हूं, नहीं भाई मैं तो सिंगल हूं। मैं तो एक सिंगल इंसान से भी ज्यादा सिंगल हूं, मेरी तो कभी बंदी भी नहीं लगी है। और वैसे भी मैं तो यहाँ बंदी भी बनाने आया हूं। मतलब मुझे यहाँ सब चाहिए, मुझे पाल लो, मुझे ले लो भैंचो।
मैं अपनी आखिरी सांस भी जनपेक्ट को दूंगा। बस मुझे यहाँ रख लो, मुझे भेजना मत, मुझे रख लो। लेकिन मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मुझे इस चीज की टेंशन होगी यार, इन लोगों को लग रहा है मैं मैरिड हूँ, तो मेरा मैनेजर तो पूरी टीम को बोल देगा, अब सारी लड़कियों को लगेगा मैं मैरिड हूँ। तो मैं इस चीज को सोचने लगा। तो मैंने सोचा यार ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और वैसे भी आप तो गुड़गांव में हो, मुस्कुराइए। अब गुड़गांव तो बहुत एडवेंचरस जगह है, मतलब गुड़गांव जैसी जगह है ही नहीं दुनिया में। गुड़गांव एकदम मस्त जगह है, तो मुझे गुड़गांव अब अच्छा लगने लगा था। तो अब एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे सुबह ऑफिस 7 बजे पहुंच जाता था, एक दिन मैं 7:30 पौने 8 पहुंचा। तो मुझे जल्दबाजी में सारी चीजें करनी थी। जैसे वो अंदर बाहर वाली चीज थी, मैं डेली 10 मिनट करता था, उस दिन मैंने 5 मिनट की। मैंने कहा टाइम कम। फिर मैंने भैंस कॉफी की मशीन के साथ थोड़ी कम बकचोदी करी। मैं फटाफट जाके फ्रेश हुआ, नहाया, ब्रश किया और रेडी होके बाहर आ गया। अब मैं बैठा था अपनी टीम के साथ। अब जो भी कॉर्पोरेट में जॉब करता है सबको पता होगा कि फ्लोर्स पे बड़ी बड़ी एलईडीज लगी होती हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उस एलईडी में मेरा फटा हुआ कच्छा दिखाया जा रहा है। मैं मेरे मैनेजर के साथ बैठा हूं और मैं देख रहा हूं टीवी पे कि माचो कच्छा जो फटा हुआ है 4-5 जगह से, वो कच्छा दिखाया जा रहा है। एक्चुअली वो मेरे पापा का कच्छा था। मेरे पापा का वो कच्छा मेरे भाई को मिला था जब मेरे पापा ने नया कच्छा ले लिया, और मेरे भाई से वो कच्छा मुझे मिला था जब मेरे भाई ने नया कच्छा ले लिया था। और मैं सोचता था कि यही कच्छा मैं अपने बच्चों को दूंगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। और वो कच्छा मैं जो टीवी पे दिखाया जा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ये कच्छा इतना फेमस हो गया है, और ऊपर से अनाउंसमेंट हुई कि कोई अपना कच्छा वॉशरूम में सुखा के चला गया है। और मेरा मैनेजर साथ बैठा बैठा बोल रहा है कि ये कौन चूतिया लोग हैं जो ऐसे करते हैं। अच्छा हुआ है चूतिया मेरी टीम कर रही है, वरना तो मैं इसे ऑफिस से निकाल ही देता। मैंने अपने मैनेजर को ऐसे देखा, मैंने बोला सर ये मेरा ही कच्छा है। तो मेरा मैनेजर खड़ा हुआ मेरे नीचे देखने लगा कि अगर ये तेरा कच्छा है तो तूने पहन क्या रखा है। मैंने कहा सर मैंने दूसरा कच्छा पहन रखा है। तो कह रहा वो कच्छा वहां कैसे आया। मैं कह रहा सर जब नहा रहा था, नहाने के बाद धोया था, धोने के बाद मैंने वहां सुखा दिया। तो बोलता अपने घर पे सुखाते ना। मैंने कहा सर मैं आज लेट हो गया था, अगर घर सुखाने जाता तो ऑफिस लेट पहुंचता। कह रहा तुम गीला कच्छा लाए क्यों ऑफिस। मैंने कहा सर लाया क्या, मैंने उतारा था, उतार के मैंने धोया और वही सुखा दिया। कह रहा तुम नहाते कहाँ हो। मैंने कहा ऑफिस में नहाता हूँ। जो मेरे मैनेजर की गांड फट गई, उसकी शक्ल ही उतर गई। जो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने उसकी बेटी छेड़ दी हो। अब मुझे पता ही नहीं था ये चीजें डोंट्स में आती हैं। मतलब ये तो इतनी बट ऑब्वियस थी, इन्होंने डोंट्स में भी नहीं डाल रखी। इन्हें लगता था ऐसी चीजें कोई करेगा ही नहीं। लेकिन यार हम जैसे लोग भी तो है दुनिया में, हम तो जहां देखो जो बेनिफिट मिलता है हम तो उठा लेते हैं। इतने में अभी मेरा मैनेजर मुझे देख ही रहा था, वो मुझे घूर ही रहा था। इतने में टीवी में मेरा गीला तौलिया आ गया। तो अब कच्छे के साथ साथ मेरा गीला तौलिया भी दिखाया जाता है। और मेरा मैनेजर टीवी को देख के मुझे देख रहा है, ये भी तेरा है। मैं जी सर ये भी मेरा है, ये गीला था इसलिए मैंने सुखा दिया था। अब मेरा मैनेजर मुझे कुछ बिना बोले टीवी में देख रहा है। अब टीवी में अयूर शैम्पू दिखाया जा रहा है, अयूर शैम्पू की बोतल वहां थी। उसके बाद टीवी में सरसों का तेल दिखाया जा रहा है। और मेरा मैनेजर अब मुझे भूल रहा है और टीवी देख रहा है। अब सरसों के तेल के बाद कपड़े धोने वाली साबुन दिखाई, रगड़ने वाला ब्रश दिखाया, नील आता है ना नील, पता नहीं किसी ने सुना है या नहीं सुना, नील दिखाया। यार मैं सब वही करता था, मुझे क्या पता था। मेरी तो सारी एक्टिविटीज ऑफिस में होती थी। मैं तो भाई उठने के बाद जितनी एक्टिविटी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि थोड़े दिन यही चलता रहा, मैं तो ऑफिस में ही सो जाया करूंगा। मैं तो ऑफिस वालों से बात करने वाला था कि क्या मुझे एक गद्दा मिल सकता है, या मैं घर से एक गद्दा ला सकता हूँ या सोने के लिए। मेरी तो फुल प्लानिंग थी, फुल फ्लेज वहां शिफ्ट होने की।
मैंने तो रोटेशनल शिफ्ट के लिए भी हाँ करी थी। मुझे लगा था रोटेशनल शिफ्ट का मतलब है तुम्हें 18-19 घंटे ऑफिस में रहना है। मैंने कहा यार 18-19 घंटे ऑफिस में रह लेंगे, 4-5 घंटे हैं जो एडजस्ट कर लेंगे, क्या होगा। मैं तो सोच रहा था मेरा पीजी का खर्चा बचा करेगा। जब मैं सब यही कर रहा हूँ, मैं घर पे एक सोने ही तो जा रहा हूँ, तो मैं कहीं भी सो, मुझे कोई ऐसा पूरा रूम थोड़ी चाहिए। मैं तो आप लोगों से एक गद्दे जितनी जगह मांग रहा हूँ, दे दो यार। जैसे उसे पता चला ये सब मैं ऑफिस में कर रहा हूँ, तो उसने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। मैंने बोला सर फर्स्ट टाइम करा, मुझे नहीं पता था ये चीजें डोंट्स में आती हैं, अब मुझे एक और मौका तो दो। वो बोलता मौका उन चीजों के लिए दिया जाता है जो तुम गलत करते हो। ये तूने गलत नहीं किया, ये तूने बहुत गलत किया है। उतने में उस गार्ड ने आके बता दिया कि सर ये तो एक दिन तौलिए में बाहर आ गया था और बाहर आके बोल रहा था कि आयरन मिलेगी, मुझे मेरी शर्ट प्रेस करनी है। मैंने उस गार्ड को देखा, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि सर इसने भी मुझे बोला था चूतिया हो क्या। मेरा मैनेजर मुझे बोलता है तो तूने इसको बता दिया था कि हाँ तू चूतिया है। तो बात मेरी फिर से ईगो पे आ गई, लेकिन वहां भी मैंने ईगो घुट के पी ली जैसे अपने घर वालों की पीता था मैं। और मेरी बिना सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने बोला ठीक है नौकरी से निकाल दिया, एक बार हग तो लेने दो। मेरे को वह जो प्रेशर बना हुआ है, मुझे हगने भी नहीं दिया, मुझे निकाल दिया नौकरी से। तो नौकरी जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं जाऊं कहाँ। मैं तो घर पे इतने बड़ी बड़ी चीजें बोल के आ गया, और वैसे भी मेरे माँ बाप अब तो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। मैं तुमने बोल के आया था कि मैं अब उस दिन घर आऊंगा जिस दिन मेरी जेब से पैसे गिर रहे होंगे, लेकिन जेब में तो पैसे आए नहीं। मैं तो उनके बोल के आया था कि जिस दिन मैं ये घर डबल पैसे में खरीदूंगा मैं उस दिन आऊंगा घर पे। मैं नहीं आ रहा उससे पहले। आप लोग हैं जो मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तो फिर जॉब भी चली गई, घर भी चला गया, और इस टाइम मैं ओपन टू वर्क हूँ। तो अगर किसी के पास भी कोई जॉब हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जाऊंगा इंटरव्यू देने। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।